भारत के हृदय में जहाँ परंपरा और आस्था गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, वहाँ एक समांतर दुनिया मौजूद है। लेकिन एक ऐसी दुनिया जहाँ मानसिक रोग को केवल एक बीमारी नहीं बल्कि श्राप, प्रेत बाधा या दिव्य शक्ति का प्रभाव माना जाता है। सदियों से मानसिक विकार जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन को गलत समझा गया है। कई लोग मानते हैं कि ये बीमारियां किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम है, श्राप, भूत प्रेत या देवताओं की नाराजगी। ये कोई अलग मामला नहीं है। पूरे भारत में हजारों लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति को भूत प्रेत का प्रभाव मान लिया जाता है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी और सामाजिक कलंक के कारण परिवार चिकित्सा की बजाय धार्मिक उपचारों की ओर जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? पौराणिक कथाओं में हम हमेशा अनजान घटनाओं को अलौकिक शक्तियों से जोड़ते रहे हैं। आज भी कई मंदिर मानसिक रोगों को ठीक करने के लिए मशहूर हैं, जिससे ये धारणा बनी रहती है कि मानसिक बीमारियां आध्यात्मिक समस्याएं हैं, ना कि चिकित्सा से ठीक होने वाली। बेसिकली स्टिग्मा, किसी भी चीज़ से जब स्टिग्मा एसोसिएटेड होता है, उसका रीज़न ये होता है कि उसका लैक ऑफ नॉलेज है। अगर हमें उस चीज़ों के बारे में नहीं पता, उस चीज़ के बारे में नहीं पता, उस बीमारी के बारे में नहीं पता, तो हमारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है और हमारा नेगेटिव एटीट्यूड उस बीमारी के बारे में रहता है, जिसको हम स्टिग्मा का नाम देते हैं। यही मानसिक बीमारियों के साथ हुआ। लोगों को मानसिक बीमारियों की नॉलेज नहीं है, लोग इसको बीमारी नहीं मानते और इसलिए इसके साथ हमेशा काफ़ी सालों से नहीं, सदियों से इसके साथ स्टिग्मा एसोसिएटेड है। प्रसिद्ध अभिनेत्री परवीन बाबी, जिन्होंने 70 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया। वे सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक स्थिति से जूझ रही थी, लेकिन उनके लक्षणों को अक्सर प्रेत बाधा या षड्यंत्र से जोड़कर देखा गया। अपने करियर के अंतिम वर्षों में परवीन बाबी ने खुद को समाज से अलग कर लिया। महेश भट्ट did try his best. He took her to UG कृष्णमूर्ति, बेंगलोर लेके गए, वहाँ क्योर कराने की कोशिश की, क्योर हो भी गई। एक बार इंडस्ट्री से चली गई थी, फिर वापस आई एंड शी वाज वेलकम इन द इंडस्ट्री। उनकी मानसिक स्थिति को नज़रअंदाज किया गया और अंततः उन्होंने अकेलेपन में अपनी अंतिम सांस ली। रैपर हनी सिंह, जिन्होंने भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, वे बाइपोलर डिसऑर्डर और मानसिक तनाव से गुजरे, लेकिन शुरुआती दौर में इसे एक गायब होने या बुरी आत्माओं के प्रभाव से जोड़ा गया। वर्षों की चिकित्सा और जागरूकता के बाद हनी सिंह ने खुलकर अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बात की। तो सर, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें दिमाग मनगढ़ंत चीज़ें इमेजिन करता है विद 1000% श्योरिटी कि ये सब सच है, और आपको दिखने लग जाता है वो कि ये सब हो रहा है, और आपको सस्पिशियस थॉट्स आते हैं, आपको साइकोटिक थॉट्स आते हैं, वियर्ड, मतलब इस दुनिया से अलग थॉट्स आते हैं। और मुझे 30 सेकंड में 30,000 थॉट्स आते थे, वो भी नेगेटिव। और ये सिलसिला 6 साल चला। 2.5 साल अपने घर से बाहर नहीं निकला, 1.5 साल में अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मैं नहाता भी था तो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के नहाता था, मुझे डर लगता था। बहुत घटिया बीमारी है और ये स्पेशली किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन मुझे ट्रिगर हुई हशीश की वजह से, चरस गांजे की वजह से। यह साबित करते हुए कि मानसिक स्वास्थ्य को छिपाने के बजाय समझने और स्वीकार करने की ज़रूरत है। कई लोग जिन्हें इलाज मिल सकता था, वे अस्पतालों में बंद हैं या फिर परिवार द्वारा त्याग दिए गए हैं। कुछ लोग चुपचाप कष्ट झेलते हैं, कभी मदद नहीं पाते। एक आंकड़े के अनुसार भारत में करीब 14% लोग मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें न समाज में उच्च सम्मान न स्थान दोनों नहीं मिल पाता। इसकी वजह से वह और गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अधिकांश मानसिक रोगी न अपनी बीमारी को समझ पाते हैं, न ही बयां कर पाते हैं। इस क्रम में पहला कदम उस बीमारी को समझना और फिर उसे स्वीकार करना होता है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए ऐसे मानसिक रोगियों को अपनाकर उन्हें मनोचिकित्सक की सलाह या इलाज से प्रेरित करें। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हो रहा है।
अधिक लोग खुलकर बात कर रहे हैं, चिकित्सा सहायता ले रहे हैं और सदियों पुराने अंधविश्वासों को चुनौती दे रहे हैं।